हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 के लिए। तो यार, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आप पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट MCQ वीडियो के ऊपर। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम ACC 131 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और एक रिक्वेस्ट भी है और एक आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि इस समय जितने भी 3 मंथ तक जितने भी आपको फ्री वीडियो सीरीज़ मिलेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप उन सबको मल्टीपल टाइम देखिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम अल्टीमेट वही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। दूसरी बात, जो बच्चा भी हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी कर लेता है उसका सिलेक्शन 99% चांस है कि हो जाएगा, अच्छे रैंक से हो जाएगा। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम आपको ऑफिसर बना के रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है आपसे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन और आंसर बताए जाते हैं, उससे रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको बताई जाती हैं। आपने हर वीडियो में ये देखा होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ACC एग्ज़ाम के लिए डोंट वरी, ACC डिफेंस अकेडमी है ना। शायद आप लोग ये डे नहीं भूले होंगे, 5 जुलाई 2024 ACC 131 का एग्ज़ाम होगा। Which Constitution Amendment Act introduced the provision for reservation in the educational institute and government jobs? गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था? वो था 50वां अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल देखो, 50वां संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 33 को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता है। उसमें यह बताया गया है कि चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको रिजर्वेशन दीजिए जिससे वो अपने फील्ड में आगे आ सकें, उनको समान अवसर मिल सके, ठीक है। इसी को देखते हुए 50th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जो आर्टिकल 33 को वाइड एक्सपेंशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट जो कानून हमारे जो संविधान में लिखा गया है ना, वो कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, कानून को लागू कराने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास है, और कानून की रक्षा करने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है जुडिशरी को, ठीक है। इससे एकदम क्लियरली विजिबल है। तो बोल रहा है कि टू मेक पावर टू मेक लॉ रिलेटेड सिटीजनशिप से जो उनकी अधिकारों से रिलेटेड जो कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक। Which of the Constitution deals with the appointment and the power of the Prime Minister of India? पहली बात ये आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 78 अपॉइंटमेंट एंड पावर से रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर नॉट इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, नॉट इलेक्ट। इलेक्ट नहीं होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं। किसकी सहायता करने के लिए? राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो अपने पावर का यूज़ करता है वो प्रधानमंत्री के तौर पे यूज़ करता है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उनकी काउंसिल जो रिपोर्ट करती है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा? राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल के साथ डिफाइन है? 4th शेड्यूल के साथ। 4th शेड्यूल, कितने शेड्यूल? टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल हैं जिसमें चौथा शेड्यूल जो है वो राज्यसभा के सीट के लोकेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो फाइनेंस कमीशन होती है, वित्त आयोग जिसको बोला जाता है, वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन को लिखा गया है। फाइनेंस कमीशन का काम केवल इतना होता है कि भैया देखिए, जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो टैक्स कलेक्शन GST के नाम पे होता है, उसका स्टेट और सेंट्रल का कितना डिवीज़न होगा वो काम करते हैं। फाइनेंस कमीशन का काम यही है, ठीक है। इस समय जो गठन किया गया 16वां वित्त आयोग गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, हु इज़ द फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। क्लियर? 3 पॉइंट बताया। आर्टिकल 280, 16th फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की गई है। अरविंद पनगड़िया चेयरमैन है, जो कि वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, और नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? PM होते हैं, ठीक।
हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करके आगे के डायरेक्शन गवर्नमेंट को और एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड करे। ये सुप्रीम कोर्ट करता है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं, डेफिनेशन इन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान का वो करता है सुप्रीम कोर्ट। आप लोग के डिमांड पे ACC 131 एंड ACC 132 का नया बैच स्टार्ट किया गया है। जो लोग अभी से भी प्रिपेयर करते हैं, अभी से भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जिनका आज फर्स्ट डे होगा, वो भी जितना समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए वो स्मार्ट स्टडी करने के लिए है। और जितने समय बचे हुए हैं उतने समय में अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपकी गारंटी सिलेक्शन कराएंगे अंडर टॉप 500 रैंक। ठीक, और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि ACC को स्मार्टली कैसे निकाला जा सकता है वो टेक्निक हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग किसी और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस नहीं करते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ACC डिफेंस एकेडमी ACC एग्ज़ाम पे ही फोकस करता है, सिंगल एग्ज़ाम। इसलिए हम लोग उसमें जिस प्रकार से एनालिसिस करते हैं वो हमारे एनालिसिस को लोग देख के अब कॉपी करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करते ही फुल PDF नोट्स मिलेंगे जिसमें MCQ, वन लाइनर, थ्योरी सब कुछ मिलेगा आपको। 500 से ज़्यादा घंटे रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, डेली लाइव क्लासेज होंगी 9 to 11 PM पे। 9 to 11 PM पे डेली लाइव क्लासेज होंगी जहाँ पे आपको टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। वीकली मॉक टेस्ट होंगे और PYQ भी आप सॉल्व कर पाएंगे। लाइव क्लास में भी कराया जाएगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसको सॉल्व आउट करेंगे। 8120745963 व्हाट्सअप करके इस बैच से जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए अगर आप ACC 131 को टारगेट किए, क्योंकि एटलीस्ट 2 मंथ आपके पास होने चाहिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। ठीक है, और पूरे सिलेबस को 2 बार रिवीजन कराया जाएगा। और जो भी हमारे एजुकेटर हैं, सभी एजुकेटर का नंबर हर कैंडिडेट के पास हम लोग दे देते हैं, जिससे वो अगर पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन अच्छे तरीके से सवाल लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट, किसी टॉपिक दिक्कत होगा तो आप टीचर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये ACC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हैं हम लोग ऐसे ही, और PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। बाई कैमरा लेजिस्लेचर का क्या मतलब होता है? जहाँ पे 2 सदन चलते हैं, जैसे पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना है, तो पार्लियामेंट इज़ अ बाई कैमरल बिकॉज वन इज़ ए अपर हाउस, सेकंड इज़ ए लोअर हाउस। ये ब्रिटेन से लिया गया है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ना, वैसे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है। तो बाई कैमरल का मतलब होता है कि पार्लियामेंट विद 2 हाउसेज। ठीक है, हु इज़ हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार काम करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करते हैं, बेसिकली होम मिनिस्ट्री को। लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर मानी जाती है, और उसके नियुक्ति जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पे की जाती है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टली रिपोर्ट टू द होम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट? MLA का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल होता है। 5 साल से कम भी, जैसे वो रिज़ाइन दे दिए या डेथ हो गई उनकी, तो वो 5 साल, कानूनन 5 साल मानी जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड द पावर ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया? 52वां संविधान संशोधन है एंटी डिफेक्शन लॉ का। बताया गया कि दल बदल कानून वाला। एंटी डिफेक्शन लॉ होता है दल बदल कानून, मतलब कि पहले जब ये कानून नहीं बना था तो सरकारें लालच में आकर लोग सरकार गिरा देते थे। इससे ये हुआ कि सदस्यता चली जाएगी, आपको फिर से जनता के बीच जाके इलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द वीटो पावर? वीटो पावर होता है कि लेजिस्लेचर का कोई कानून पास किया गया है तो उसको राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ज्ञानी जैल सिंह इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर इस्तेमाल किया था, और राजीव गांधी की गवर्नमेंट की। Which article of the Indian Constitution deal with the appointment of power of president? Article 74 is appointed deal with the appointment and power of the president. Sorry, option B is the right answer. Article 74. The president of India is elected by an electoral college consist of member of parliament, legislature. Option A is the right answer. जो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं उसमें जो होता है ना, वो राज्य के विधानसभा के विधायक, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर के MLA और MPs, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड MPs, नॉट अपॉइंटेड, मतलब जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो लोग वोट नहीं डालेंगे, MLCs वोट नहीं डालेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के जितने मनोनीत हैं
जिनको गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया वो लोग वोट नहीं देते हैं राष्ट्रपति में। ये लोग जो डायरेक्टली चुन के आते हैं या जो इलेक्ट किए गए हैं वो लोग वोट डालेंगे। राइट ऑफ एजुकेशन किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 45 से रिलेटेड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एसएससी की बुकलेट्स अब आप अपने यूनिट एड्रेस पे या अपने करस्पॉन्डिंग प्रेफरेबल एड्रेस पे भी ऑर्डर करवा सकते हैं। 6 बुक्स की एक बंडल है जिसमें हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट हैं, हर सब्जेक्ट के MCQ हैं, एक एग्जाम वन लाइनर, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। 81207459 से व्हाट्सअप करके आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं जो फुली कंप्लीटेड अपडेटेड मटेरियल के साथ आपके पास आएगी। ये एसएससी डिफेंस एकेडमी का ऐप है। YLC SSB 131 के सभी लेटेस्ट वीडियो मटेरियल देखने के लिए आप इस ऐप से जुड़िए 81207459 से व्हाट्सअप करके। गूगल मीट से आप इस गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा एसएससी डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी फ्री वीडियो सीरीज़ आ रही पसंद है, वीडियो शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम रिलेटेड या फ्री वीडियो सीरीज़ आपको चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा देंगे इन चैनल के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।